जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बड़ा मुद्दा। विधानसभा चुनाव फिर उठी मांग। राज्य का दर्जा वापस लेना मतदाताओं की मांग। अगस्त 2019 में पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सियासी टकरार। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल और मई में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में करीब 58% वोटिंग हुई थी, जो एक रिकॉर्ड था। इस बार एक बड़ा बदलाव ये भी था कि किसी भी राजनीतिक दल ने इन चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के रहे हैं। ये 10 साल मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुए हैं। 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता पक्का करने वाले रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2020 से लेकर जून 2024 के बीच जम्मू कश्मीर में 6 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 3 सालों में औसतन 15% की बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर के पर्यटकों से भरे इलाकों में सब कुछ सामान ही दिखता है, सिवाय सुरक्षा बलों की असाधारण मौजूदगी के। होटल, हाउस बोट और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग पर्यटकों की आमद में खुश लगते हैं, लेकिन पुराने श्रीनगर के इलाके में लोगों से बात करने पर इससे बहुत अलग माहौल नजर आता है। आखिरकार वो घड़ी काफी करीब आ चुकी है जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को निश्चित रूप से इंतजार रहा होगा। सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही पहले की तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलने जा रहा है, और ये बात श्रीनगर जाकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। बता दें कि 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से वहां के राजनीतिक दल राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि पहले चुनाव होंगे, उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। जम्मू कश्मीर के नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान भी ये मांग उठी थी। जम्मू कश्मीर के नेता पहले स्टेटहुड फिर चुनाव की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जोर देकर यही कहा गया कि चुनाव के बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। बाद में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि संसद में किया गया वादा पूरा होगा, लेकिन क्रम यही रहेगा, पहले चुनाव फिर स्टेटहुड। हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। इसलिए हम ये मैसेज देने आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। स्टेटहुड वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा। मैं तो उस चीज पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोले ना बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल, फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए। जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। चुनाव से हम भागेंगे नहीं, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे और हर एक फेज में जरूर लोगों की आवाज बुलंद करेंगे कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे रिस्टोर कर दें और यहाँ पे फुल फ्लैज गवर्नर। दिल्ली की सरकार की हम हालत देख रहे हैं, हर जगह पे इंटरफेरेंस, और आज हम महसूस करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कम से कम उन चीजों से बाहर आए और जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए जो चिंता का विषय है, जमहूरियत पनप नहीं रही, उस जमहूरियत को बहाल करने के लिए कदम उठाए।
दरअसल काफी दिनों तक विधानसभा चुनाव परिसीमन का काम पूरा न हो पाने के कारण नहीं कराया जा सका था। मई 2022 के परिसीमन के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है और इस तरह जम्मू में 37 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 2024 में 37 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थी। तब घाटी में ज्यादा सीटें होने के कारण जो भी वहां जीत जाता था सरकार बना लेता था। इसीलिए परिसीमन की मांग होती रही ताकि जम्मू के लोग भी सरकार बनाने में न्यायिक भूमिका निभा सकें। अब चूंकि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सीटें करीब करीब बराबर हो गई हैं, सत्ता हासिल करने के लिए दोनों ही इलाकों में विधानसभा सीटें जीतनी होंगी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वैसे भी देखें तो बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने जम्मू और उधमपुर सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे, घाटी की 3 सीटों पर नहीं। जहां तक स्टेटहुड की बात है, ये अगर हम मिसाल कोट करेंगे, जिस तरह एक इंसानी जिस्म को रूह की ज़रूरत है, इसी तरह कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के आवाम को स्टेटहुड की ज़रूरत है। पूरे मुल्क में बहुत सारी यूटीज़ थे, उनको स्टेट बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि इस स्टेट को स्टेट से लेकर यूटी में तब्दील किया गया। बहुत सारी तंजीमों ने इसीलिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात कही है और उन्हें पता है कि यहाँ की आवाम जो है वो स्टेटहुड चाहती है। घाटी की लोकसभा सीटों पर भी लड़ाई काफी दिलचस्प रही। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।